गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। यहाँ सुबह उठते ही हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ मैं कर रही थी ब्रोकली को स्टीम। तो यहाँ मैं स्टीमर रेडी कर रही थी, तब तक मैंने लिया ब्रोकली, क्योंकि आज मैं बना रही थी अपनी बेटी के लंच में स्टफ़ पराठा। क्योंकि मैंने मतलब ना पहले हमेशा उसके लिए सब्जी वगैरह बनाती थी। अब आज से मैंने सोचा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको सिर्फ स्टफ़ पराठा ही रखूँगी। तो यहाँ मैंने पहले ब्रोकली ले ली थी। इसको हम क्या करेंगे ना, अच्छे से कट करेंगे पहले। तो मतलब इस तरीके से इसको जो हार्ड पार्ट है ना वो पूरा इसका निकाल देंगे, और जो ऊपर से फ्लावर्स है ना इसके, उनको अलग कर लेंगे और अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक बाउल में गर्म पानी लिया। ब्रोकली हो गया या हो गया मतलब फूल गोभी हो गया, इन सबको ना मैं हमेशा गर्म पानी में धोना ही प्रेफर करती हूँ। इससे इसके अंदर जो भी जर्म्स होंगे या जो भी कुछ कीड़े होते हैं वो आराम से क्लीन हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो मैंने सारी ब्रोकली को ना ऐसे गर्म पानी में डाल दिया था। इसमें मुझे कुछ भी थोड़ा सा भी लग रहा था ना तो मैं उसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ब्रोकली को ऐसे इस मतलब गर्म पानी में, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था मैंने पानी में, और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रोकली को फिर ना स्टीमर में रख देंगे। अब ना इसको स्टीम होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म पानी में इसको डाल दिया था ना, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो स्टीम होने में इसको 5 मिनट्स और लगे थे, मतलब 5 मिनट स्टीम किया था। कल क्या हुआ ना कि कल मेरी बेटी का स्कूल का मतलब न्यू सेशन का फर्स्ट डे था। तो कल वो स्कूल गई थी। तो मैं जनरली उसको लंच में सब्जी पराठा रखती हूँ, शुरू से ही रखती हूँ जब से वो स्कूल जा रही है। तो कल मैंने सेम उसको वही रखा। तो अभी तक तो क्या होता था ना कि मतलब स्कूल में जो भी जैसे केजी में हो गया, क्लास 1 में हो गया, टीचर हमेशा ध्यान रखती थी कि मतलब आप कि आपका बच्चा लंच फिनिश करे, बच्चा खाना खाए अच्छे से, प्रॉपरली खाना लंच फिनिश करके जाए। कल क्या हुआ ना कि मतलब कल उसको सिर्फ 20 मिनट्स मिला मतलब लंच ब्रेक के लिए। उसने बोला कि मम्मा अब आप पहले की तरह सब्जी मत रखा करो, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं ना ऐसे नहीं मतलब बाइट बना के इसे पकड़ने में टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं नहीं फिनिश कर पाऊंगी। तो मतलब आप सोचिए ना कि 6 साल का बच्चा, उसको सिर्फ 20 मिनट्स आप दे रहे हैं खाना खाने के लिए। मतलब कोई कैसे खाएगा बच्चा। मतलब उसमें आप 5 मिनट्स का फ्रूट ब्रेक देते हैं, कोई कैसे खाएगा 5 मिनट्स में फ्रूट। 20 मिनट्स का आप केवल लंच ब्रेक दे रहे हैं, मतलब कहाँ 40 to 45 मिनट्स का एक पीरियड बना देते हैं, उसमें आप 40 to 45 मिनट्स का एक बच्चे का लंच ब्रेक नहीं दे सकते। मतलब आपका स्कूल बच्चा सुबह 7 बजे का जा रहा है और 3 बजे आता है, 3 बजे आ रहा है, मतलब कितना लंबा टाइम है। उसमें भी उनको सिर्फ लंच करने के लिए इतना सा टाइम देते हैं। और कितने छोटे हैं बच्चे, मतलब 6 साल की है मेरी बेटी। मतलब अब उसको, तो उसने कल से बोला कि मम्मा आप मेरे को सब्जी मत रखना, सिर्फ ओनली पराठा रख देना या रोटी रख देना, मैं रोल बना के खा लूंगी। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता ना। तो मैंने आज से सोचा है कि मैं उसके लिए हमेशा स्टफ पराठा रखूंगी। तो आज वही उसके लिए ब्रोकली पनीर का पराठा बना रही थी। पनीर मैंने रात में बना के रख दिया, ब्रोकली में भी स्टीम कर रही हूँ। तो मैंने कहा मतलब कैसे यार, मतलब सारे स्कूल्स में सेम ही होता है, इतने छोटे बच्चों को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि पता नहीं बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, कितनी बड़ी क्लास में आ गए हैं। मतलब उनके पास लंच ब्रेक देने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स है इतनी बड़े स्कूल आवर्स में। और 20 मिनट्स में 7 ईयर्स के बच्चे कैसे खाना खाएंगे, आप खुद सोचिए। मतलब उनको बाइट तोड़ना, बनाना, फिर सब्जी खिलाना कितना बड़ा टास्क होता है। मतलब उनको खाना च्यू करने में कितना टाइम लगता है। यहाँ उन्होंने सिर्फ 20 मिनट्स दिया कि आप 20 मिनट्स में अपना लंच फिनिश करें, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा पीरियड नहीं दिया जाएगा आपको लंच खाने के लिए। पहले तो मतलब जैसे केजी हो गया, केजी में, नर्सरी में और क्लास 1 में मतलब था। केजी नर्सरी में तो स्पेशली लंच पे फोकस किया जाता था कि आपका बच्चा लंच फिनिश करे। क्लास 1 में भी मतलब ठीक था कि टीचर अच्छी थी, तो हमेशा कोई ना कोई एक्स्ट्रा पीरियड दे देती थी कि ठीक है आप इस पीरियड में लंच खा लो। मतलब लंच उनका भी फोकस होता था कि बच्चे लंच फिनिश करें। लेकिन अब क्लास 2 में आके मतलब इतना, मतलब बच्चों को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि आप इट्स ओके, अगर आप लंच नहीं खा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बस आप पढ़ाई करिए। इतना बर्डन है। मतलब 8 आवर्स का स्कूल कुछ होता है, उसके बाद आप उनको खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं देते, आप उनको फ्रूट ब्रेक खाने के लिए टाइम नहीं देते। क्या ही है ये, मतलब समझ नहीं आता कि मतलब कैसे होगा ये, कैसे मतलब क्या ही बनाना चाहते हैं इतने छोटे बच्चों को, ये क्या ही पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आता। ऊपर से इतना ज़्यादा महंगा, फीस इतनी है, बुक्स इतनी है। मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब 6 क्लास के मतलब 6 साल के बच्चे को उन्होंने डिक्शनरीज दे रखी हैं, मल्टीप्लिकेशंस दे रखे हैं, पता नहीं भाई क्या है। ये इशू पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं। चलिए लंच बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकली अच्छे से स्टीम हो गई थी। इसको ठंडा करने के बाद हम चॉपर में से चॉप कर लेंगे।
फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। ये पनीर मैंने रात को ही बना के रख दिया था घर पे, मतलब मैंने घर का पनीर यूज़ किया है। मैं उसको हमेशा से मतलब घर का पनीर ही देती हूँ। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, जीरा और सौंफ होता है ना, उसको भून के उसका पाउडर बना के रखती हूँ वो, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ऑरिगेनो। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम जो मतलब एक छोटी सी लोई लेंगे, उसके बाद इसको आप अच्छे से स्टफ़ कर दीजिए। ब्रोकली वैसे भी कितनी हेल्दी होती है, आप अपने बच्चों को मतलब इस तरीके से खिलाएंगे ना तो वो खा भी लेंगे। तो आप वैसे तो मेरी बेटी को ब्रोकली नॉर्मली पसंद है, आप उसको नॉर्मली चीज़ के साथ दे दो, स्टीम करके दे दो, सब्जी भी दे दो तो वो खा लेती है। लेकिन अब मुझे ब्रोकली उसको ऐसे ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको इस तरीके से एक लोई लेंगे और इसको ऐसे मतलब अंदर भर के, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसको अच्छे से स्टफ़ कर देंगे। फिर उसको अच्छे से बेल लेंगे। अगर आपका पनीर मतलब थोड़ा ड्राई है, ब्रोकली भी ड्राई है ना, तो आपका पराठा फटेगा नहीं बिल्कुल भी। मतलब आप ना पानी अच्छे से निकाल दीजिए करिए, तो इससे ना ये पराठा आपके फटेंगे नहीं। तो देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बना है। अब हम इसको दोनों तरफ अच्छे से घी और बटर लगा के सेक लेंगे। ऑयल तो बच्चों के लिए यूज़ करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम अच्छे से घी और बटर को लगा के दोनों तरफ अच्छे से पराठे को क्रिप्स होने तक सेक लेंगे। ये हमारा पराठा बन के बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ फ्रूट ब्रेक में मैंने उसके लिए रखा था कुकुम्बर चीज़ सैंडविच। तो यहाँ मैं उसके लिए 2 ब्रेड लिए, उस पर थोड़ा सा केचप लगा दिया था मैंने। यहाँ कुकुम्बर रख दिए थे खूब सारे, उस पर खूब सारा चीज़ डाल दिया था और थोड़ा सा नमक और ऑरिगेनो डाल दिया था। वैसे भी ऐसी चीज़ें ना बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो अब मैंने ना आज से फ्रूट ब्रेक में ना उसको यही रखना शुरू किया, क्योंकि अब मैं उसको मॉर्निंग में बनाना शेक मतलब दिया करूँगी। बनाना शेक स्टार्ट किया है मैंने, अभी तक नॉर्मल मिल्क देती थी मैं। तो यहाँ पर उसका फ्रूट मॉर्निंग में हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख दी थी, क्योंकि ये चीज़ सैंडविच वगैरह होती है ना, ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। अगर अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करेगी तो कर लेगी, क्योंकि अभी वो न्यू क्लास में गई है, तो न्यू फ्रेंड्स बने हैं। तो न्यू फ्रेंड्स ना मतलब ऐसे ही फ्रेंडशिप होती है। तो उसके बाद यहाँ मैंने उसके लंच में रखा था, थोड़ा सा दही रख दिया था, इफ़ उसको डिप करके खाना होगा तो खा लेगी। और थोड़ी सी बूंदी डाल दी थी मैंने। बूंदी तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बूंदी का रायता उसका अनलिमिटेड फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने उसका लंच पैक कर दिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।